अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम हमारा ये जो सबक चल रहा है मीडिया एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसके एक और सेशन करने लगे हैं जो कि बेस्ड है एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। हमारे पेज नंबर 41 पे एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, एक सेशन लेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज एंड क्लॉजेस। तो बच्चों, बिफोर गोइंग टू एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, यानी फ्रेजेस और क्लॉजेस तक जाने से पहले वी मस्ट नो व्हाट एडजेक्टिव इज़। हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव का पता चलेगा तो फिर हमें एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में समझ आएगी। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी मिसालें देते हैं ताकि हमें पता चले कि एडजेक्टिव क्या है। उसके बाद हम उसके फ्रेजेस और एडजेक्टिव के जो क्लॉजेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं कि वो है क्या। डी साइलेंट है बच्चों, ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जिसको उर्दू में इसम सिफ्त कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बच्चों बता दूं, उर्दू का ग्रामर अपने अंदाज से चलता है और इंग्लिश का ग्रामर अपने स्टाइल से चलता है। हम इंग्लिश और उर्दू को मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम मिक्स करेंगे तो फिर हमसे दोनों रह जाएंगे। एडजेक्टिव की तारीफ हम लिखेंगे पहले। द वर्ड विच गिव्स अस more information about noun or pronoun is called adjective। यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। यानी उर्दू में नाउन को कहते हैं इसम और प्रोनाउन को इसम ज़मीर कहते हैं। तो ऐसा लफ्ज़ जो हमें इसम या इसम ज़मीर के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। हम एक जुमला लिखते हैं। हमारे पास एक सादा जुमला है, अली इज़ अ बॉय। ठीक है। अब इस जुमले में नाउन क्या है? अली है। क्यों? नाउन की तारीफ क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी जगह का नाम को नाउन या इसम कहते हैं। तो इस जुमले में नाउन हमारा क्या है? अली है। अब हम देखते हैं इसमें एडजेक्टिव यूज़ करके। अली is a good boy। अब लफ्ज़ गुड जो है, इसने हमें अली के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम की कि अली एक अच्छा लड़का है। अब ये अच्छा जो है, ये हमें अली के बारे में मज़ीद मालूमात देता है, तो लिहाजा ये गुड जो है ये एडजेक्टिव है। क्यों? तारीफ़ कहती है द वर्ड विच गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन, जो हमें मज़ीद, ऐसा लफ्ज़ जो हमें मज़ीद मालूमात दे अबाउट नाउन के बारे में और प्रोनाउन या इसम ज़मीर के बारे में हमें मज़ीद मालूमात दे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। एक और मिसाल ले लेते हैं। दिस इज़ अ कैट। ठीक है, ये एक जुमला है। इट इज़ a black cat। ये एक बिल्ली है। This is a cat। It is a black cat। ये एक काली बिल्ली है। अब ये जो ब्लैक है, ये हमें इस इट के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करा रहा है, जो कि प्रोनाउन है। इस जुमले में ये जो ब्लैक है यानी उसका रंग बता रहा है
इस बिल्ली के रंग के बारे में भी यानी मज़ीद मालूमात हमें दी जा रही हैं। तो ये प्रोनाउन है, लफ्ज़ ब्लैक प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात दे रहा है, तो लिहाजा ये ब्लैक एडजेक्टिव है तारीफ़ के लिहाज से देखा जाए। देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये स्टूडेंट्स के बारे में मज़ीद देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये भी जुमला ठीक है कि क्लास में बच्चे हैं या तालिब इल्म हैं। देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब इनकी तादाद बता दी, यानी मज़ीद मालूमात हमें इन स्टूडेंट्स के बारे में दी गई, तो ये एडजेक्टिव है। तारीफ़ एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि हमें इन पे जाने से पहले एडजेक्टिव के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। द वर्ड विच गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन, वो लफ्ज़ जो हमें मज़ीद मालूमात फराहम करे अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देने वाला लफ्ज़ एडजेक्टिव या इसम सिफ्त कहलाता है। उसकी मिसाल हमने देखी कि एक सादा जुमला था, हमने लिखा था अली इज़ अ बॉय, फिर हमने देखा कि इसमें एडजेक्टिव कहाँ यूज़ हुआ है। अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अली इज़ अ टॉल बॉय, अली इज़ अ स्मॉल बॉय, अली इज़ अ लेज़ी बॉय, अली इज़ अ शाय बॉय। जो भी आप कहेंगे उस बॉय के बारे में या अली के बारे में मालूमात देने वाले अल्फाज किसी भी जुमले में नाउन या प्रोनाउन यानी इसम या इसम ज़मीर के बारे में, ज़मीर, हाँ ज़मीर के बारे में मालूमात फराहम करने वाले लफ्ज़ को एडजेक्टिव कहते हैं। जब हमें एडजेक्टिव की समझ आ जाए तो फिर हमारे लिए एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में समझना आसान होगा। तो होप आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों को एडजेक्टिव की समझ आ गई है। द वर्ड विच गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसा लफ्ज़ जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। हमने उसकी मिसाल देखी, और भी कई मिसालें हो सकती हैं। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़। एन एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। An adjective phrase is a group of words that acts like an adjective. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ, एक ग्रुप जो एडजेक्टिव के तौर पर किरदार अदा करे, किसी जुमले में एडजेक्टिव का किरदार अदा करे, वो लेकिन वो एक लफ्ज़ ना हो, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वो अल्फाज का एक ग्रुप हो, एक ग्रोह हो। यानी किसी जुमले में जब एक लफ्ज़ एडजेक्टिव का किरदार अदा करे तो वो तो एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देने वाला लफ्ज़। लेकिन अगर किसी जुमले में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों, अल्फाज की एक ग्रोह हो, अल्फाज की एक मजमुआ हो, वो एडजेक्टिव का किरदार अदा करें तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ कहलाता है। उन्होंने मिसाल दी हुई है, अ बॉय विद ब्लू आइज। अ बॉय, मसलन इसकी एग्जाम्पल क्या है, अ बॉय विद ब्लू आइज। अब विद ब्लू आइज ये ग्रुप का मजमुआ हुआ, यानी एक अल्फाज का एक ग्रुप हुआ जो हमें इस बॉय के बारे में मज़ीद मालूमात दे रहा है। क्या मालूमात? कि उसकी नीली आंखें हैं। जब एक लफ्ज़ करे तो एडजेक्टिव कहलाएगा, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स करें तो वो फिर फ्रेज़ कहलाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है उन्होंने, अ लोड ऑफ ग्रेट वेट। अ लोड ऑफ ग्रेट वेट, ठीक है, यानी भारी वजन का लोड, ज्यादा भारी वजन का लोड। तो ये में क्या, इस लोड के बारे में मजीद मालूमात मिल रही है कि वो ये लोड जो है वजनी भी है, बहुत वजनी है, ग्रेट वेट वाला है। यानी हमें इस लोड के बारे में मजीद मालूमात एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। An adjective phrase is a group of words. एक adjective phrase
अल्फाज का एक ग्रुप होता है, अल्फाज का एक ग्रोह होता है, दैट एक्ट्स, जो किरदार अदा करता है, लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह। क्या किरदार अदा करता है? यानी एडजेक्टिव की तरह क्या किरदार अदा करता है कि वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद मालूमात फराहम करता है। जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये काम करे जो कि आम जुमले में एडजेक्टिव करता है, तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। होप आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। एडजेक्टिव क्लॉज। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। An adjective clause is an independent, is a dependent, is a dependent clause. It tells us about It tells us about noun और pronoun। बिल्कुल सही है, noun और pronoun, and is introduced by, and is introduced by who, that, which, when, etc. वगैरह वगैरह जिसको हम कहते हैं जी। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। बच्चों, फ्रेज और क्लॉज में फर्क थोड़ा सा। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि फंक्शन करता है। मैंने आप लोगों को फ्रेज की तारीफ पिछले सेशन में लिखवाई थी। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स फंक्शनिंग एज मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस। किसी भी जुमले में ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग देते हों लेकिन उसमें तरतीब पूरी मानी नहीं देते हैं। जबकि क्लॉज जो है, क्लॉज सेंटेंस तो नहीं होता लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यानी फेल और फाइल दोनों उसमें होते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंट होता है, वो किसी पे इन्हसार करता है, पूरा जुमला नहीं होता, किसी और जुमले पे इन्हसार करता है। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो इन्हसार करता है क्लॉज। इट टेल्स अस अबाउट नाउन और प्रोनाउन, और ये भी हमें नाउन और प्रोनाउन ही के बारे में मालूमात देती है। लेकिन ये इंट्रोड्यूस होता है, ये स्टार्ट होता है किसे? हु, दैट, विच, व्हेन। इसकी मिसालें आगे आ रही हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। सिर्फ हमने ये देखना है कि इंडिपेंडेंट के एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। क्लॉज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, और जुमले के लिए ज़रूरी भी ये दो चीज़ें हैं कि उसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, इसमें दोनों होते हैं। लेकिन ये डिपेंडेंट होते हैं, यानी नसार करते हैं किसी और जुमले पे ताकि वो फिर मुकम्मल मानी दे सके। इसकी मिसालें आगे हम देखेंगे, सिर्फ इसकी तारीफ देखनी है। एक बात और कि एडजेक्टिव क्लॉज में हु, दैट, विच, व्हेन इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे। ये इससे इंट्रोड्यूस होंगे, इससे ये स्टार्ट होंगे। यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो है ना, ये स्टार्ट होंगे हु या दैट या विच या व्हेन से। इसकी मिसालें आगे जाके हम देखेंगे। यहाँ तक बच्चों समझ गए? एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स फंक्शनिंग, जो कि फंक्शन करते हैं, काम करते हैं एज मीनिंगफुल यूनिट विद इन द रिटन। के अल्फाज का ग्रुप जो कि सेंटेंस में मीनिंगफुल, बामानी हैसियत रखते हों, यूनिट होता है। बॉय विद ब्लू आइज, अब ये पूरा जुमला नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन ये मानी देते हैं।
रिटन शेप में जब सेंटेंस में आप ये लिखते हैं तो ये मानी देते हैं, लेकिन अकेले में ये पूरा मानी नहीं देते हैं। जबकि क्लॉज में माना होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है, इन्हसार करता है, मुनसर होता है किसी और भी जुमले पर। यानी इसके साथ एक और जुमले का होना ज़रूरी है, तब जाके वो पूरा मुकम्मल जुमला बन सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन वो जुमला भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता होगा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करता होगा। तारीफ जब आप मिसालें देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज। और दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। पहला जुमला, पहली मिसाल, आई मेट अ डॉक्टर with 2 clinics. Two clinics. ठीक है? अच्छा, और एडजेक्टिव क्लॉज के लिए कौन सा जुमला लिखा है? आई मेट अ डॉक्टर who had 2 clinics. Who had 2 clinics. Good. With 2 clinics एडजेक्टिव फ्रेज है। मैं एक डॉक्टर से मिला जिसके मैं एक डॉक्टर से मिला जिसके 2 क्लिनिक्स थे। Who had 2 clinics। ये अब ये who had 2 clinics ये क्लॉज है, डिपेंड करता है, इन्हसार करता है इस पर, पूरा जुमला नहीं है। ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि मीनिंगफुल हैं, बामानी यकीनन। विथ 2 clinics 2 क्लिनिक्स के साथ, विथ 2 clinics 2 क्लिनिक्स के साथ, जिसके 2 क्लिनिक हों। तो आई मेट अ डॉक्टर विथ 2 clinics, मैं डॉक्टर से मिला, 2 क्लिनिक वाले डॉक्टर से मिला। आई मेट अ डॉक्टर हु हैड, अब यहाँ पे थोड़ी सी तफसील बता दी गई है। मैं एक से डॉक्टर से मिला जिसके 2 क्लिनिक्स थे। मैं एक डॉक्टर से मिला, 2 क्लिनिक वाले डॉक्टर से मिला, 2 क्लिनिक वाले डॉक्टर से मिला। इस जुमले की उर्दू हुई। ये थोड़ी सी वजाहत के साथ है कि आई मेट अ डॉक्टर हु हैड 2 clinics। मैं एक से डॉक्टर से मिला जिसके 2 क्लिनिक्स थे। दूसरा, दे कैन टेल द टाइम। They can tell the time of the train train's departure। वो रेलगाड़ी के रवानगी का वक्त बता सकते हैं, वो रेलगाड़ी के रवानगी का टाइम बता सकते हैं, वक्त बता सकते हैं। ऑफ द ट्रेन्स डिपार्चर, अब ट्रेन की रवानगी का वक्त मानी देता है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि पूरी मानी नहीं देता। यानी ऑफ द ट्रेन्स डिपार्चर, रेलगाड़ी की रवानगी का वक्त, निकलने का वक्त। दे कैन टेल, वो रेलगाड़ी के निकलने का वक्त बता सकते हैं, इसकी उर्दू ये हुई। अब हम क्लॉज में देखते हैं। दे कैन टेल about the time when the train departs। when the train departs, कब गाड़ी निकलती है। अब द ट्रेन सब्जेक्ट हुआ, डिपार्ट्स उसका वर्ब हुआ, यानी निकल जाना, रवाना होना। तो देखें
दे कैन टेल अबाउट द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स, वो उस वक्त के बारे में बता सकते हैं जिस वक्त रेलगाड़ी रवाना होती है। यहाँ इस जुमले को उर्दू में कहते हैं वो रेलगाड़ी के रवाना होने का वक्त बता सकते हैं। वो उस वक्त के बारे में बता सकते हैं कि जब ट्रेन के कब ट्रेन ने निकलना है। इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। इस जुमले को अगर हम उर्दू में कहते हैं दे कैन टेल द टाइम ऑफ द ट्रेन्स डिपार्चर, वो गाड़ी के निकलने का, गाड़ी के रवानगी का वक्त बता सकते हैं। दे कैन टेल अबाउट द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स, वो उस वक्त के बारे में बता सकते हैं जिस वक्त रेलगाड़ी ने रवाना होना हो। और ये क्लास इसलिए है कि द ट्रेन हमारे पास सब्जेक्ट है, डिपार्ट्स हमारे पास वर्ब है, फेल है। तीसरा जुमला, द पीपल वांट टू elect leaders to make the country developed. The people want to elect leaders to make the country developed. लोग रहनुमा चुनते हैं, इंतखाब करते हैं कि अपने मुल्क को तरक्की दे सके। यानी लोग अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए रहनुमा लीडर्स मुंतखब करते हैं, चुनते हैं। तो इसमें फ्रेज क्या हुआ? टू मेक द कंट्री डेवलप्ड, टू मेक द कंट्री डेवलप्ड। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि मीनिंग रखते हैं, मानी रखते हैं। मुल्क को तरक्की देना, टू मेक द कंट्री डेवलप्ड, मुल्क को तरक्की देना बामानी, लेकिन उस वक्त तक मानी उसकी पूरी नहीं होती जब तक ये साथ ना मिले पूरे। तो ये फ्रेज की शक्ल में है। और इसके क्लॉज देखते हैं, द पीपल वांट to elect leaders who can make the country developed. Who can make the country developed? अब इस जुमले में उसका तर्जुमा करते हैं। लोग want to elect leaders, चाहते हैं कि लीडर्स या रहनुमा चुन लें, मुंतखब करें जो मुल्क को तरक्की दे सकें। वो लोगों को, द पीपल, लोग want to elect, चाहते हैं कि लोग इलेक्ट हों, लीडर्स इलेक्ट हों, रहनुमा इलेक्ट हों, मुंतखब हों, चुने। हु कैन मेक द कंट्री डेवलप्ड, जो मुल्क को तरक्की दे सके या जो मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाए। मेक द कंट्री डेवलप्ड, जो मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाए। आखिरी, वी विजिटेड अ कंट्री ruled by a cruel king. By a cruel king, ये इसका फ्रेज हुआ। कैसे? वी विजिटेड, हमने सैर की, हम गए, अ कंट्री, ऐसे मुल्क, रूल्ड बाय अ क्रूअल किंग, यानी हम एक जालिम बादशाह जिस पे हुकूमत कर रहा था ऐसे मुल्क देखने गए। हम जालिम बादशाह की हुकूमत करने वाले मुल्क का विजिट किया, गए। वी विजिटेड, क्लॉज में देखते हैं, विजिटेड अ कंट्री which was being
ruled by a cruel king. Which was being ruled by a cruel king. सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ruled, इसमें नहीं है. by a cruel king, इसमें वर्ब नहीं है, यहां से फ्रेज शुरू होती है. जबकि क्लॉज which was being ruled by a cruel king, जो कि हुक्मरानी थी, जो कि हुक्मरान था, चला रहा था एक जालिम बादशाह. अब इस जुमले को देखते हैं. वी विजिटेड अ कंट्री, हमने एक ऐसे मुल्क का सैर की, हम एक ऐसे मुल्क गए, विच वॉज बीइंग रूल्ड, जो जिस पे हुकूमत थी, अ क्रूअल किंग, एक जालिम बादशाह की. तो ये पूरा जुमला ये डिपेंडेंट है. विच वॉज बीइंग रूल्ड बाय अ क्रूअल किंग, इसमें वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, लेकिन डिपेंडेंट है, मुनसर है, इन्सार करता है इस पे. जब तक ये ना हो ये मुकम्मल जुमला नहीं होता, इसलिए ये क्लॉज कहलाता है. इसमें जो सेंटेंस के रूल्स हैं उस हवाले से इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन ये डिपेंडेंट है, यानी ये इन्सार करता है इस पे. वी विजिटेड अ कंट्री, जब तक ये जुमला ना हो, ये वर्ड्स ना हो, उसके पूरे सही मानी नहीं आते. वी विजिटेड अ कंट्री, हम एक ऐसे मुल्क गए, विच वॉज बीइंग रूल्ड, जिस पे हुक्मरानी थी, अ क्रूअल किंग, या जिस पे हुक्मरानी करता था एक जालिम बादशाह. हम एक ऐसे मुल्क गए जिस पे एक जालिम बादशाह हुक्मरानी करता था. वी विजिटेड अ कंट्री रूल्ड बाय अ क्रूअल किंग, हम एक जालिम बादशाह की हुकूमत वाली मुल्क पर, जालिम बादशाह की मुल्क गए जिसमें जालिम बादशाह की हुकूमत थी. यानी यहाँ पे अब हमने क्लॉज समझना है, उसके मानी अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो तकरीबन एक जैसा बनता है, लेकिन हमने क्लॉज और फ्रेज को समझना है कि इसमें फ्रेज कौन सा है और इसमें क्लॉज कौन सा है जुमले में. होप आपको समझ आ गई, होप आपको समझ आ गई. अब बाकायदा मिसालें दी हुई हैं हमारे पास, वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. कैसे कहते हैं, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आसानी के साथ हो सकते हैं. उन जो फ्रेजेस इस्तेमाल हुए हैं सेंटेंसेस में उनको अंडरलाइन करें. जुमला क्या है? नंबर 1, हमजा was a man of great wealth. was a man, एक आदमी था, of great wealth, ज़्यादा दौलत का, जिसके पास ज़्यादा दौलत थी. तो यानी a man of great wealth हमें मालूमात फराहम करता है हमजा के बारे में. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अगर एक लफ्ज़ होता तो एडजेक्टिव कहलाता, लेकिन चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें मालूमात फराहम करी हमजा के बारे में कि वो है क्या, ज़्यादा दौलतमंद है. हमजा वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, हमजा ज़्यादा दौलत रखने वाला आदमी था. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये हमें मालूमात फराहम कर रहा है हमजा के बारे में. तो चूंकि ये वर्ड्स हैं इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हैं. दूसरा, अकबर lived in a house built by tiles. Built by tiles. A house built by tiles. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें मालूमात फराहम करे किसके बारे में. अकबर लिव्ड इन हाउस बिल्ट बाय टाइल्स. अकबर ऐसे घर में रहता था जो कि टाइल से बना हुआ था. तो ये वर्ड्स हमें अकबर के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं. तीसरा, I like to see a face with a smile on it.
अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, ऐसा चेहरा जिस पे मुस्कुराहट हो, मुस्कुराहट हो, ऐसा चेहरा जिस पे मुस्कुराहट हो। अगर आप इसको अलग पढ़ेंगे तो उसका पूरी मानी नहीं देता, क्योंकि ये फ्रेज़ है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इस जुमले में ये हमें ये अल्फाज मिलकर आई के बारे में मालूमात फराहम करते हैं, जो कि प्रोनाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव की तारीफ क्या थी? द वर्ड विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज की तारीफ क्या थी? कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट लाइक एडजेक्टिव, अल्फाज का एक ग्रुप जो कि एडजेक्टिव का किरदार अदा करे, तो यही किरदार अदा करें। आई लाइक, मुझे पसंद है, टू सी, देखूं, अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, मुझे ऐसा चेहरा देखना पसंद है जिस पे मुस्कुराहट हो। अब ऐसा चेहरा यानी मुस्कुराहट वाला चेहरा जिस पे मुस्कुराहट हो, आई लाइक टू सी, मुझे पसंद है। तो ये जो अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट हमें मालूमात फराहम कर रहे हैं आई के बारे में कि मुझे कौन सा चेहरा पसंद है। लिहाजा ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज हैं इस जुमले में। आखिरी, ही वोर, ही वोर, वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, ऐसी पगड़ी, पगड़ जो कि सिल्क, रेशम की बनी हो। अब ये मानी है इसके, लेकिन मुकम्मल मानी नहीं देता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ही वोर, उसने पहना, यानी उसने रेशम की बनी पगड़ी पहनी हुई थी, रेशम की बनी हुई पगड़ी पहनी हुई थी। तो हमें उसने ही के बारे में मालूमात फराहम की ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने। तो लिहाजा अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क एडजेक्टिव फ्रेज है इस जुमले में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। हमजा वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, हमजा ज्यादा दौलत रखने वाला शख्स था, ज्यादा दौलत रखने वाला आदमी कौन है? हमजा। अकबर लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट बाय टाइल्स, अकबर ऐसे घर में रहता था जो कि टाइलों पे बना हुआ था, जो टाइलों से बना हुआ था। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, मैं ऐसा चेहरा देखना चाहता हूँ जिस पे, आई लाइक, मुझे पसंद है ऐसा चेहरा देखना जिस पे मुस्कुराहट हो, यानी मैं मुस्कुराहट वाला चेहरा देखना पसंद करता हूँ। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, उसने रेशम से बना, रेशम का पगड़ी, उसने रेशम की पगड़ी पहनी हुई थी, यानी इसके बारे में मालूमात हमें फराहम करें। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी जुमले में नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मालूमात फराहम करें, वो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं, क्योंकि ही प्रोनाउन है, अकबर नाउन है, यानी इन दो जुमलों में ये जो फ्रेज है नाउन के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं। इन दो जुमलों में नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन आपको पता है, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाता है। तो ये यहाँ पे आई इस्तेमाल हुआ है किसी शख्स के नाम की जगह, यहाँ ई इस्तेमाल हुआ है किसी शख्स के नाम की जगह, तो ये प्रोनाउन है। तो इन दो जुमलों में नाउन के बारे में हमें मालूमात फराहम की इन वर्ड्स ने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने, जबकि इन दो जुमलों में, नीचे वाले दो जुमलों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने हमें प्रोनाउन के बारे में मालूमात फराहम की। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी जुमले में नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद मालूमात फराहम करे, वो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। अब हम जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ, उसको अंडरलाइन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला जुमला, नंबर 1, द कार, the car whose axle is broken cannot run. Cannot run. Simply, अब इसके ऊपर गौर करते हैं हम। Whose axle is broken cannot run, जिसका एक्सल, एक्सल वो जो पहियों में, दो पहियों को एक साथ जोड़ते हैं,
यानी एक पहिया इस तरफ है गाड़ी का, एक इस तरफ है, बीच में एक्सल होता है लोहे का। तो कार जिसका एक्सल टूटा हुआ है कैन नॉट रन, नहीं भाग सकती, नहीं दौड़ सकती, नहीं चल सकती। हुज एक्सल इज ब्रोकन, एक्सल सब्जेक्ट है, ब्रोकन वर्ब है। तो हमने तारीफ में पढ़ा कि एडजेक्टिव क्लॉज में एक डिपेंडेंट होता है। हाँ, डिपेंडेंसी भी देखते हैं इसके कि ये इन्सार करती है, मुनसर है। हुज एक्सल इज ब्रोकन कैन नॉट रन, जिसका एक्सल टूटा हुआ वो नहीं दौड़ सकती, वो नहीं चल सकती। मानी तो दे रहा है, लेकिन जब तक द कार ना लिखा जाए, द बाइक ना लिखा जाए, द ट्रक ना लिखा जाए, जिसका एक्सल टूटा हुआ है वो नहीं चल सकती। उस गाड़ी, उस साइकिल, उस बाइक, तो तब जाके पूरा जुमला, क्योंकि ये पूरा क्लॉज जो है वो डिपेंड करता है, इन्सार करता है इस पे। द कार, वो गाड़ी हुज एक्सल इज ब्रोकन, जिसका एक्सल टूटा हुआ है, कैन नॉट रन, नहीं चल सकती। होप आपको समझ आ रही। आगे चलते हैं। आई हैव हर्ड the jokes that he always makes, जो वो हमेशा करता है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है इस पे। जब तक ये जुमला ना हो, ये अकेले में पूरा मानी नहीं देता, हालांकि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। क्या? दैट ही ऑलवेज मेक्स, जो वो हमेशा करता है। लेकिन पूरा जुमला क्या? आई हैव हर्ड द जोक्स, मैंने वो जोक्स या वो मस्खरे, वो बातें सुनी हैं, मजाक, मैंने वो मजाक सुना है। दैट ही ऑलवेज मेक्स, जो वो हमेशा करता है। मैंने वो मजाक मस्खरे सुने हैं जो वो हमेशा करता है। जो वो हमेशा करता है अकेला जुमला है, अकेले में डिपेंडेंट है इस पर, इसलिए ये क्लॉज है। लेकिन ये हमें मालूमात आई के बारे में मजीद देता है। ही ऑलवेज मेक्स। तीसरा जुमला, डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक we need wise rulers, who do justice. Don't you think, क्या आपका नहीं ख्याल, we need wise rulers, हमें अक्लमंद हुक्मरानों की ज़रूरत है। आपका नहीं ख्याल कि हमें अक्लमंद हुक्मरानों की ज़रूरत है। हु डू जस्टिस, जो इंसाफ कर सके, जो इंसाफ कर सके, जो अदल कर सके। देखें ना, हु डू जस्टिस, डू भी है, जस्टिस भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है इस पर, इस पूरे जुमले पर, वरना अकेले में वो पूरा मानी नहीं देता। डोंट यू थिंक, आपका नहीं ख्याल, वी नीड वाइज रूलर्स, के हमें अक्लमंद बादशाहों की, हुक्मरानों की ज़रूरत है। हु डू जस्टिस, जो इंसाफ कर सके। फोर्थ, वी डू नॉट लाइक द पर्सन who has no feelings for other, no feelings for others. Who has no feelings for others, जिसकी दूसरों के लिए कोई फीलिंग्स, एहसासात ना हो, जिसकी दूसरों के लिए कोई एहसासात ना हो। वी डू नॉट लाइक द पर्सन, हम ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते जो दूसरों के लिए, जो दूसरों के एहसास ना करते हों, जो दूसरों के एहसासात को महसूस ना करते हों।
हु हैज़ नो फीलिंग्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उनके कोई एहसासात ना हो, हम ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते। अब ये देखें, हु हैज़ नो फीलिंग्स फॉर अदर्स, जिसकी दूसरों के लिए कोई एहसासात ना हो, जुमला है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इन्हसार करता है इस जुमले पर, डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन यह हमें मालूमात मजीद इस बंदे के बारे में, हमारे बारे में इस पर्सन के बारे में बता रहे हैं। वी डू नॉट लाइक द पर्सन, हम पसंद नहीं करते, किसको पसंद नहीं करते? हु हैज़ नो फीलिंग्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के एहसासात ना करते हो, जो दूसरों का ख्याल ना रखते हो, हम ऐसे बंदे को पसंद नहीं करते। तो ये क्लॉज हमें इसके बारे में मजीद मालूमात फराहम कर रहा है। तो ऐसा क्लॉज, ऐसा जुमला पूरा जुमला नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है, जो कि इन्हसार करता है। ऐसा जो हमें मालूमात फराहम करे नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।